नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। प्रीति शर्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में रेलवे की ओर से रद्द किए गई 23 ट्रेनों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने कैंसिल ट्रेनों के मुद्दे को लेकर रायपुर में डीआरएम ऑफिस का घेराव किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के डीआरएम राजीव गुप्ता से मुलाकात की और विरोध जताया। उन्होंने रद्द ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू करने की मांग करते हुए डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं ट्रेनों के रद्द होने पर रायपुर डीआरएम राजीव गुप्ता का कहना है कि देश में बिजली की खपत बढ़ी है, इसलिए ट्रेनें रद्द की गई हैं। इस बीच मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। यदि रेलवे ट्रेनों का संचालन जल्द दोबारा शुरू नहीं करता है तो कांग्रेस रेल रोको आंदोलन भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ का कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। छुट्टियों का मौसम है, ऐसे में यात्रियों को दिक्कत हो रही है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द किया गया है। और अभी हमने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा और उनका कहना था कोयला संकट और बिजली संकट के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कृत्रिम बिजली संकट और कोयला संकट उत्पादन करके चंद उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार साजिश रच रही है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए तत्काल ट्रेनों को परिचालन शुरू करे, हमारी मांग है। अगर ट्रेनें चालू नहीं होगी तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से कोयला, छत्तीसगढ़ से बिजली और अन्य सामान छत्तीसगढ़ से हम जाने नहीं देंगे। हम आने वाले दिनों में बृहद आंदोलन करेंगे। थैंक यू। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के बेलपान खपड़े में स्थित कालिंदी इस्पात का विस्तार के लिए 27 अप्रैल को जन सुनवाई होनी है, लेकिन ग्रामीण विस्तार के लिए जमकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कालिंदी इस्पात की जहरीली धुएं से आसपास के कुल 4 गांव के लगभग 10,000 लोग प्रभावित होते हैं। चिमनी से निकलने वाली जहरीली धुएं ग्रामीणों के खाने पीने के सामानों को प्रभावित करती है, साथ ही कैंसर जैसी बड़ी घातक बीमारी का खौफ भी पैदा करती है। क्षेत्र में काफी समस्या होने के बावजूद कालिंदी संचालक विस्तार कर रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन उनका विरोध जारी रहता है। केंद्रीय इस्पात जहाँ पर खुला है ना अभी और खुलने वाला है नया, उसमें हमारे पूरा शरीर और स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो रहे हैं। जो डस्ट उड़ते हैं उसका पूरा रात में जब देखोगे तो रात में ही ज़्यादा छोड़ता है उसका प्रदूषण को, और जब सो के उठते हैं और जब हम खाना भी खाते हैं तो खाना के साथ में भी जाते हैं पूरा डस्ट काला काला वाले। और जैसे कि अपना छत के ऊपर भी देखो तो काला ही रहता है, और रोड में भी और नदी नाला कहीं भी जाओ काला ही काला आता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके अभी और जो खुलने वाला है उसके लिए हम घोर आंदोलन भी करना चाहते हैं, इसके लिए कि हमारे इस एरिया में कालिंदी इस्पात ना खुले। कालिंदी इस्पात द्वारा जो विस्तार किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जो अभी प्लांट लगा है उससे हमारे ग्राम पंचायत को आज तक कोई फायदा नहीं मिला है। सिर्फ 1-2 बोर किया है, 1-2 गड्ढे मतलब पाटे हैं, और जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, और बोर कराए हैं उसमें मशीन भी नहीं लगा रहा है, और पूरा गांव का जनता पूरा त्रस्त है। और जो किसान है वह उसके खेत में धान वगैरह नहीं हो रहा है, और वो भी जो धान हो रहा है वो 10 रुपये में दुकानदार लेना नहीं चाह रहा है। और जैसे हम सोकर उठते हैं तो अपने पूरे छत में, गली में और तालाब में पूरा काला कालापन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारे गांव को बीमारियों से ग्रस्त है, और हम इसका विरोध ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में कुछ ट्रेन प्रभावित हुई हैं, इस कारण यात्री परेशान हैं। शादी ब्याह का सीजन है, हमारे पार्टी के सभी नेता प्रयास में लगे हुए हैं, जो ट्रेन बंद है वो जल्दी चालू हो। जिस प्रकार से ऊर्जा को लेकर पूरे देश की आवश्यकता, प्रदेश की आवश्यकता है,
इसको लेकर जो स्थिति निर्मित हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है पूरे देश में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके हल निकलेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाएगा ताकि यात्रियों को जो कठिनाई हो रही है उसका सामना उनको ना करना पड़े। वर्तमान स्थिति में कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके कारण यात्री थोड़ा परेशान है और शादी ब्याह का सीज़न है। इस विषय को लेकर के हमारे सांसद और हमारे पार्टी के सभी नेता प्रयास में लगे हुए हैं कि ट्रेन जो बंद है उसकी जल्दी बहाली हो, क्योंकि शादी का सीज़न है और ये सीज़न में लोगों को पैसेंजर की भी काफ़ी संख्या रहती है। इससे थोड़ी सी कठिनाई भी आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से ऊर्जा को लेकर के जो एक पूरे देश की आवश्यकता, प्रदेश की आवश्यकता और इसको लेकर के जो स्थिति निर्मित हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं दिक्कत आ रही पूरे देश में और इस स्थिति में कुछ निर्णय लिए गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सार्थक प्रयास कर रहे हैं, इसके हल निकलेंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण होगा ताकि यात्रियों को जो कठिनाई हो रही है उसका सामना करना ना पड़े और ट्रेन उनको आसानी के साथ उपलब्ध हो। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी को 47 सीटें मिली हो, उन्होंने सरकार भी बना ली हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी मिली है। हालांकि वो अपने सीम खाटिमा से हार गए थे, जिसको लेकर अब उपचुनाव होना है और उसके लिए चंपावत विधानसभा को चुना गया है, जहां पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। वहां के विधायक गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी ताल ठोकती नजर आ रही है। वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 बार के कांग्रेसी प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस की तरफ से 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि अंतिम फैसला आलाकमान का होगा। तीनों पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट वहां पर भेजेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हेमेश खरकवाल कद्दावर नेता हैं और पूर्व में भी ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे थे और लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है। हमें उम्मीद है कि ये सीट कांग्रेस ही जीतेगी। देखिए, हेमेश खरकवाल जी लगातार वहाँ से चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं, सबसे सशक्त उम्मीदवार भी हैं, उनसे बात भी हुई है। लेकिन एक तरीका है अपना अपना पार्टी का। हमने इसीलिए भुवन कापड़ी जी, सीनियर हमारे विधायक हैं मनोज तिवारी जी और खुशहाल सिंह अधिकारी जी, तीनों को वहाँ प्रभारी बना के भेजा है। वो वहाँ के सीनियर जितने भी हमारे कांग्रेस जन हैं उन सबसे मुलाकात करके, हिमेश भाई से मुलाकात करके, वहाँ के कार्यकर्ता डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो वर्कर्स हैं उन सबसे बात करके फिर अपना निर्णय पीसीसी को बताएंगे और पीसीसी फिर उसको हाईकमान भेजेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केदारनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा संबंधित तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूर्ण हो चुके सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया। वहीं बता दें कि निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए। केदारनाथ परिसर के आसपास हो रहे पहाड़ी शैली में भवनों के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी के निर्माण में अहम योगदान दे रहे श्रमिकों का हालचाल जाना और उनकी हर समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रमिकों से बात कर निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं को जाना और उनके अहम योगदान के लिए धन्यवाद किया। सीएम ने केदारनाथ ट्रैक की जानकारी लेते हुए यात्रियों की सुविधा अनुसार विभिन्न जगहों पर ठहरने, बरसात के दौरान रेंज सेंटर के निर्माण कार्यों में गति लाने की बात कही। सीएम ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार के साथ रेलिंग के निर्माण कराए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने वासुकी ताल ट्रैक को विकसित किए जाने से संबंधित जानकारी लेते हुए इसमें शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केदार घाटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार किए जाने की बात कही।
उत्तराखंड के लक्सर में एसडीएम की गाड़ी से तेज रफ्तार डंपर की भिड़ंत हो गई है। वहीं अगर घटना की बात करें तो इस हादसे में एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम संगीता कनौजिया की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। एसडीएम संगीता कनौजिया को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। डंपर की टक्कर से एसडीएम की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार के डीएम मौके पर पहुंच गए। उत्तराखंड में विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और सूचना अभिनव कुमार ने सचिवालय में सूचना विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में शासन और विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव सूचना के निर्देश दिए गए। कहा गया कि आधुनिक संचार तकनीकी के वर्तमान बदलती परिस्थिति के अनुकूल विभागीय कार्यकलापों को बेहतर ढंग से संपादित किया जाए और विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जाए। कहा कि शासकीय योजनाओं और कार्यकलापों की जानकारी राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सुगमता और त्वरित ढंग से पहुंचे। इसकी प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित ज्ञान खंड 1 में मंगलवार सवेरे करीब 1 दर्जन झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। 1-2 सिलेंडर फट गए। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दर्जन भर झुग्गियां जलकर राख हो गई। इनमें रहने वाले परिवारों को समय रहते बाहर निकाला गया। इस आग में झुग्गियों में रखा खाने पीने का सामान और कपड़े, चारपाई आदि सब कुछ जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि कूड़े की चिंगारी से लगी आग ने विशाल रूप ले लिया था, क्योंकि सोमवार रात तेज हवाएं चल रही थी। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर हुए हमले को लेकर मैंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई और इसी को लेकर बीजेपी नेता शिकायत दर्ज करा रहे हैं। दरअसल किरीट सोमैया का आरोप है कि शनिवार को उन पर हुए हमले के बाद पुलिस ने फर्जी एफआईआर लिखी थी, जबकि इस बारे में उनकी ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। उनका आरोप है कि जो एफआईआर वो दर्ज कराना चाहते हैं वो तो दर्ज की ही नहीं गई थी, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने फर्जी एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MKN न्यूज, क्योंकि हम हैं सच के साथ और सच की बात।